चलो तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे, ठीक है, तो यहाँ से अपन देख लेते। हाँ, सो ये ए बी बी का जो इंटरेक्शन है इस केस में तो हमको दिख रहा है कि ए बी बी का बराबर हो सकता है लेकिन ए बी का बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट चीज हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर जो है ए मान लो एक ए वाले जो है जो एक साथ में है, सेक्शन ए वाले और बी वाले मान लो, तो सेक्शन ए वाले जो एक साथ हैं, बी वाले जो एक साथ है, ए बी सेक्शन ए वाले अपने अलग हैं, बी वाले अपने अलग हैं, दोनों को मिलाया और अगर दोनों लड़ भिड़ पड़े तो हमको पता है कि उनको बड़ा क्लासरूम लेना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर दोनों में कुछ ज्यादा ही प्यार आ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर दोनों में वही कहानी जैसा पहले था, मतलब खुद ए था तो जैसा था, बी था तो जैसा था, ए बी कर दिए तो भी वही कहानी है, तो ना ही वॉल्यूम इंक्रीज ना ही वॉल्यूम डिक्रीज। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन आइडियल हुआ तो डेल्टा वी जो होगा वो क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ रहा, ना अट्रैक्शन बढ़ा है ना घटा है, जैसे पहले थे चुपचाप अपने अपने एक एक बेंच पे बैठे हुए तभी वही बैठे हुए हैं, ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन अगर अधिक प्यार या अधिक टकरार, दोनों में से कुछ भी हो गया, दोनों में से कोई भी कहानी हो गई, तो भैया डेल्टा भी जो है वो डेफिनेटली जीरो तो नहीं रहेगा, बढ़ सकता है घट सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये तो क्लियर है कि भैया डेल्टा भी अब की बार जो है वो जीरो तो नहीं रहने वाला, ये तो क्लियर बात है। नेक्स्ट, अगर वो एक दूसरे ए वाले जो थे वो अपने सुकून से बैठने वाले, बी सुकून से बैठने वाले, मिलाया तो भी सुकून से बैठने वाले, तो हमको उनको एक साथ बैठाने के लिए ना हमको एफर्ट देना है और ना वो इस चीज के लिए किसी तरीके से रजिस्ट करेंगे, दोनों कहानी है। ना मुझे कुछ उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा कि भैया दोनों ए बी को साथ बैठाना है, कुछ नहीं करना है, ना ही वो मेरे को रजिस्ट करेंगे कि भैया हम नहीं बैठेंगे या खुशी खुशी बैठ जाएंगे बहुत सारा, ये भी ऐसा नहीं है। जैसा पहले कहीं था वैसा अब है, ए वाले को ए के साथ बैठाओ या ए वाले को बी के साथ बैठाओ, वो ऐसे ही रहने वाले हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब हम कह सकते हैं कि वहां ना हमको एफर्ट देना है और ना वो खुश होकर पार्टी मनाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि वहां जो डेल्टा एच बी जो होगा वो क्या रहेगा, जीरो, मतलब ना ही एक्सोथर्मिक ना ही एंडोथर्मिक। मिला दिया तो ठीक है, नहीं मिलाया तो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें कहानी क्या होगा कि डेफिनेटली डेल्टा एच जो होगा वो यहाँ पे जीरो तो नहीं होगा, वो यहाँ जीरो तो नहीं हो सकता, या तो अब कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, खुश हो जाएंगे, या तो हमको धक्का मुक्की करके उनको बैठाना पड़ेगा, मतलब डेल्टा एच जीरो तो यहाँ पे नहीं हो सकता। चलो, एंड द लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि भैया रॉल्स लॉ जो है वो सिर्फ आइडियल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो रॉल्स लॉ अब ये कैसे, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फॉलो, यहाँ पे रॉल्स लॉ नॉट फॉलो, ठीक है। डेल्टा एच को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं, ऐसा कोई न्यूट्रलाइजेशन कहाँ है मेरे भाई, न्यूट्रलाइजेशन तब बोलते हैं जब अपने पास एसिड बेस का रिएक्शन होता था, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते थे। यहाँ कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। दो चीजें, दो लड़ने वाले खत्म हो गए, दैट इज डिफरेंट थिंग, और दो शांति वाले एक दूसरे के साथ आ गए, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये कोई रिएक्शन नहीं है मेरे भाई, ये फिजिकल प्रोसेस है। सॉल्यूशन बनना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलना इज अ फिजिकल चेंज, नॉट केमिकल चेंज, ठीक है। चलो फटाफट से छापो इसको, डन है तिवारी। मेरे भाई ये सॉल्यूशन बन रहा है, तुम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला रहे हो, तो यहाँ कहाँ से आ जाएगा केमिकल चेंज, कहाँ से आ जाएगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो गया तो प्रोडक्ट अलग बन गया, प्रोडक्ट अलग बन गया तो उसका वेपर प्रेशर अलग होगा, उसका वेपर प्रेशर अलग होगा, तो रॉल्स लॉ और ये सारे लॉ तो गए ऐसे ही तेल लेने। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो दो लिक्विड की वजह से गैस बनता हो, हमको क्या पता। सो सॉल्यूशन बनाना इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज, नॉट केमिकल एट ऑल। यहाँ कुछ केमिकली इन्वॉल्व नहीं है। करो फटाफट से। केमिकल चेंज में डेल्टा एच जीरो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, केमिकल चेंज में हो सकता है, केमिकल चेंज में ऐसा पॉसिबल है इसमें डेल्टा एच जीरो बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ सिमिलर ही होगा ना, ए बी बी ए बी सिमिलर ही तो लिखा है,
देखो आइडियल में ए सिमिलर बी बी सिमिलर ए बी, नॉन आइडियल में ए सिमिलर बी बी लेकिन नॉट सिमिलर ए बी। ठीक है, हो गया? कोई ऐसा जिसका अभी भी बचा हुआ है? डन है? कोई ऐसा जिसका अभी बचा हुआ है? ठीक है, जल्दी लिखो तिवारी। डन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपन कि ठीक है ये तो समझ गए कि भैया आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी तो दो पॉसिबिलिटी बन गई। कौन सी दो पॉसिबिलिटी बन गई भैया? तो पॉसिबिलिटी ये है कि वहां डेल्टा भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि ए और बी का जो इंटरेक्शन है उससे ज्यादा हो जाए ए बी या उससे कम हो जाए ए बी, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, सो इन दो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है उसको दो कैटेगरी में बांट लिया गया। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे कह लो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हो गए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये दो तरह के हो गए। कौन कौन से? एक जिसको बोला गया पॉजिटिव डेविएशन और एक जिसको बोला गया नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, किससे पॉजिटिव और किससे नेगेटिव? रॉल्स लॉ से। ठीक है, रॉल्स लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो थे वो दो तरह के हो गए। ठीक है, सो पॉजिटिव डेविएशन, अब इसको लिख नहीं रहा रॉल्स लॉ, बस अपने को ध्यान रखना। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब इन दोनों को समझते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है क्या। जरा से इस पे गौर फरमाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, देखो हमारे पास ऐसा हुआ, ध्यान देना, हमारे पास लास्ट क्लास में हम इस पे बात किए थे, हमारे पास ऐसा हुआ कि भैया ये जो ए बी जो टकरा रहे थे इनको जरा हम और भी थोड़ा एनालाइज करते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, सो हमारे पास ऐसा हुआ आपकी बार कि ए बी वाला जो इंटरेक्शन है वो ए और बी से तो कम या ज्यादा कुछ है। अगर मान लो कि ए बी का इंटरेक्शन ए और बी से कम हुआ, ध्यान से सुनना, कम हुआ, ये जो है ये कम हुआ ए और बी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए और बी जो है वो हंसी खुशी रहेंगे या एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? लड़ते रहेंगे। ठीक है, मतलब ए बी इंटरेक्शन जो है ए और बी से वीक है, तो ए बी जो है अगर हम उसको बनाना चाहेंगे तो हमें एफर्ट देना पड़ेगा। क्यों एफर्ट देना पड़ेगा? क्योंकि वो एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे? लड़ रहे होंगे, वो एक दूसरे के साथ आना नहीं चाहते। सो अगर हम ऐसा लिख लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि अगर पहला पॉइंट, अगर ए बी इंटरेक्शन जो है ये बड़ा है ए से या बी से, ठीक है, अगर ये बड़ा हो गया है ए बी, सॉरी 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 छोटा हो गया, क्या बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ बड़ा, समझा रहा हूँ छोटा, लिख रहा हूँ बड़ा। ठीक है,
सो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से अगर ये ए बी इंटरेक्शन छोटा हो गया, सो ये ए और बी में क्या होगा, टकराव होते रहेगा, लड़ते रहेंगे। लड़ने की वजह से क्या होगा कि मुझे उनको ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा रहने के लिए, क्योंकि वो छोटे स्पेस में या जितना गिवन स्पेस था उसमें तो नहीं रहने वाले। अच्छा, ज्यादा स्पेस देना पड़ा, मतलब मान लो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो ये 2 लीटर का सॉल्यूशन था फॉर अ टाइम बीइंग, ऐसा समझो कि ये 2 लीटर था, ये भी 2 लीटर था, तो जो फाइनल बनेगा उसको 4 लीटर से ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों 4 लीटर से ज्यादा रखना पड़ेगा? उसको 4 लीटर से ज्यादा इसलिए रखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी क्या है 4 लीटर से ज्यादा रखने की, क्योंकि अगर हम 4 लीटर से अधिक नहीं रखेंगे तो वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। तो हमारी मजबूरी बन जाएगी कि हम उसको थोड़ा बड़ा वॉल्यूम देंगे, तभी उनको साथ रखना पॉसिबल है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट में कि भैया यहाँ जो डेल्टा वी होगा, इसको ध्यान देना कि डेल्टा वी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहां से भी तुम बोल सकते हो कि चूंकि डेल्टा वी पॉजिटिव है तो दिस इज अ पॉजिटिव डेविएशन, यहां से भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, थर्ड चीज, हमको उनको साथ लेके आना है। वो एक दूसरे के साथ आना नहीं चाहते क्योंकि इंटरेक्शन कम है, हम जबरदस्ती चाहते हैं कोई एक दूसरे के साथ आए, मतलब हमको वहां एनर्जी भी देना पड़ेगा, मुझे जाके चिल्लाना पड़ेगा कि भैया ए सेक्शन ए वाले और बी वाले भैया शांति से बैठ जाओ, बंदर डांस मत करो, मुझे बोलना पड़ेगा, जाके वहां पे सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, लड़ते बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो डेल्टा एच होगा ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक होगा, मतलब हमको यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा, हमको यहाँ एनर्जी मिलने वाला नहीं है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया ठीक है हम तो समझ गए कि ये चीज अपने को करनी पड़ेगी। सो अब बात एक जो आती है वो फाइनल इस बात पे आती है कि रॉल्स लॉ के रेस्पेक्ट में हम कैसे बोले कि रॉल्स लॉ को नहीं मानेगा, ठीक है। चलो इस चीज को ध्यान दो, अब जो मैं बोलने वाला हूँ इस चीज को ध्यान दो, मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, इस केस में अगर मैं खुला छोड़ दूं, मान लो ये गेट लगा हुआ फॉर अ टाइमिंग, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, और जिस केस में ए बी जो है वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, मैं इसको खुला छोड़ दूं, तुमको क्या लगता है कि इस केस में ये क्लासरूम छोड़ के फटाफट बाहर भागना प्रेफर करेंगे, या अगर आइडियल होता तो बाहर भागना प्रेफर करेंगे? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ गेट लगा दिया जहां से ये भी बाहर निकल सकता है, ए और बी दोनों बाहर निकल सकते हैं। किस केस में ये जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे? अगर ये आइडियल वाला होता, मतलब जैसे यहाँ थे वैसे ही यहाँ पे थे वैसे ही यहाँ पे हैं, तो जल्दी भागने की कोशिश करते, या अभी जिस कंडीशन में है कि भैया एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते तो चाहेंगे जल्दी छोड़ के एक दूसरे को भागो, किस केस में वो उस जगह को छोड़ के जल्दी भागना चाहेंगे, सॉल्यूशन में से जल्दी निकलना चाहेंगे? फटाफट से मुझे बताओ किस केस में वो जल्दी निकलना चाहेंगे? इस केस में क्या निकलना चाहेंगे? इस केस में मुझे ये बताओ, जल्दी निकलना चाहेंगे कि नहीं, ये बताओ मुझे, इस केस में क्या लगता है तुमको, चाहेंगे वो फटाक से बाहर निकलना? बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे फटाक से बाहर निकलना, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी नहीं रह रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते रह रहे हैं, तो वो जल्दी से चाहेंगे ना कि सॉल्यूशन को छोड़ के बाहर निकल जाए। अच्छा, जल्दी से चाहेंगे सॉल्यूशन को छोड़ के बाहर निकल जाए, इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ कि जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो गया कि डेल्टा एच, हाँ सॉरी यार माय बैड, सो हम क्या बोल रहे थे कि वो जल्दी छोड़ के बाहर निकलना चाहेंगे। चलो मैं थोड़ा इसका डायग्राम बनाता हूँ ए बी वाले सॉल्यूशन का, कि ए बी वाला सॉल्यूशन का डायग्राम कुछ कैसा होगा। तो देखो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखो कुछ ए बी वाला सॉल्यूशन का डायग्राम कैसा होगा, तो कुछ इस तरीके का अपन मान लेते हैं कि अपने पास ये व्हाइट वाला हो गया, तो ऐसे ये व्हाइट वाले हैं, मान लो ये कुछ व्हाइट वाले हैं इसमें, ठीक है,
और यहाँ कुछ येलो वाले हैं, दो मिलके अपना ये सॉल्यूशन बना के हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब तो दोनों टकरा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों टकरा रहे होंगे तो क्या होगा? टकराएंगे तो एक चीज तो हमको सीधे से ये दिख रहा है ना कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी नहीं रहना चाहते, इसका मतलब दोनों इस सॉल्यूशन को छोड़ के बाहर निकलेंगे, और अगर सॉल्यूशन को छोड़ के बाहर निकलेंगे तो बड़े आसानी से ये गैसियस फेज में चले जाएंगे। ये समझ आ रहा है क्या कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो बड़े आसानी से ये गैसियस फेज में चले जाएंगे। ये समझ आ रहा है क्या? ठीक है। तो ये चूंकि नहीं रहना चाहते तो बड़े आसानी से गैसियस फेज में जाएंगे, मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वेपर जो होगा, हमें जितना लगता था, अगर ये आइडियल बनता, हमें जितना लगता था कि वेपर बनेगा उससे ज्यादा बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। और वेपर ज्यादा बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अमाउंट ऑफ वेपर ज्यादा है तो ये जो प्रेशर भी इस लिक्विड के ऊपर लगाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर लगाएंगे, उस प्रेशर का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। एक्चुअल में जितना हम एक्सपेक्ट करते थे रॉल्स लॉ लगा के आइडियल कंडीशन में, उतना नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। ये चीज हम यहाँ से तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। और इससे हमको ये पता चल गया कि अच्छा तो कहानी ऐसी है कि यहाँ पे रॉल्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया, रॉल्स लॉ यहाँ पे फेल हो चुका है। जितना हम रॉल्स लॉ से प्रेशर एक्सपेक्ट करते थे उससे ज्यादा प्रेशर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, और रॉल्स लॉ तभी वैलिड था जब वो आइडियल सॉल्यूशन बनता। ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर हम एक्सपेक्ट करेंगे, हमें उससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, हमें उतना प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ अगर लिख लूं कि भैया यहाँ हम एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रेशर पाएंगे, तो किसी को तकलीफ हो तो बता देना। सो यहाँ लिख रहा हूं एक्चुअल प्रेशर is greater than expected। एक्सपेक्टेड का मतलब है रॉल्स से जो एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है, उससे ज्यादा प्रेशर हमको यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, उससे चूंकि ज्यादा प्रेशर हमको देखने को मिलेगा तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें यहाँ पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। क्यों पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा? क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेशर, उससे प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, हमारे एक्सपेक्टेशन से प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया वो पॉजिटिव साइड गया, वो अपना प्रेशर बढ़ा लिया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वर्ड आया था पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि रॉल्स लॉ से जो हम प्रेशर एक्सपेक्ट करते थे उससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो इस वजह से कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। चलो, जिसको जिसको तकलीफ है, ये समझ में नहीं आया, फटाक से हैंड रेज करो, पूछो, उसके बाद मैं नेगेटिव डेविएशन लिखूंगा। हाँ जी, बोलो रिया बाबू, क्या समस्या है? सर ये जो बताया ना नीचे फिगर वाला, उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए ना, नेटवर्क चला गया था। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दो। ए बी बी का इंटरेक्शन अगर नॉर्मल होता और फिर ए बी का वैसा ही हो जाता, सो इसमें जो प्रेशर मिलता है, इसमें जो वेपर मिलते, इसमें जो गैस पार्टिकल मिलते, वो बिल्कुल उतने ही मिलते जितना हम रॉल्स लॉ से एक्सपेक्ट करते, तो उनका प्रेशर भी उतना ही मिलता। लेकिन चूंकि अब की बार ए भी साथ नहीं रहना चाहते, ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ये जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि लिक्विड को छोड़ के वेपर बन जाए। और अगर जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि लिक्विड को छोड़ के वेपर बन जाए, तो यहाँ अमाउंट ऑफ वेपर ऑब्वियस है कि हमको ज्यादा मिलेगा। अब चूंकि अमाउंट ऑफ वेपर हमको ज्यादा मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अमाउंट बढ़ गया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वॉल्यूम तो अभी भी सेम है, टेम्परेचर तो अभी भी सेम है, तो हमको पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी भी अगर हम लगा के देखें, तो हमको पता है कि भैया आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, वॉल्यूम तो यही डब्बा है। ठीक है। सो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस होता है। ठीक है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि अमाउंट ऑफ वेपर हमको ज्यादा मिला है, इस वजह से हमको वेपर प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस amount of vapor particles
vapor particles are larger that's why vapor pressure will also increase। ठीक है, सो यही कहानी अपने पास है पॉजिटिव डेविएशन की। चलो एग्जाम्पल के तौर पे इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है कि भैया ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल आपके पास यहाँ है कार्बन CH2, बेसिकली कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, CH2 प्लस एसीटोन, एसीटोन इज CH3COCH3। ठीक है, अगर इनका मिक्सचर बनाया गया, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिक्सचर बनाया गया, तो ये एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला मिक्सचर होता है। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी के कुछ और एग्जांपल्स आप पढ़िएगा एक बार, और कोई और एग्जांपल आपको मिले तो आप उसको लिख लीजिएगा, किसी और बुक में मिले तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि भैया इसके एग्जाम्पल कौन कौन से सॉल्यूशन है। इसका कोई रूल नहीं है कि भैया ये मिला दोगे तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्चुअल है कि हाँ इसमें होता है इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल रट्टा मार है, एग्जाम्पल वाली चीज, कॉन्सेप्ट वाली चीज आपको समझा दिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। किसी को समस्या है, नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करो। बोलो वैष्णवी। सर आप बोले कि जब लीड ओपन होगा तब प्रेशर बढ़ेगा। लीड ओपन होगा कहाँ बोला मैंने? सर तो मतलब जब लीड ओपन होगा तो फिर क्या होगा? ये तो लीड 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 ओपन हो गया तो इक्विलिब्रियम ही नहीं रहा, इक्विलिब्रियम नहीं रहा तो फिर तो ये सारे कंडीशन फेल हो गए, वेपर प्रेशर डिफाइन ही नहीं रहा, इक्विलिब्रियम नहीं रहा तो। यस सर। सर लीड मतलब ओपन नहीं कि बोला। अच्छा तो सर ये ये तो नहीं समझ रही है ना कि यहाँ जो बोला गेट खुल गया, ये तो यस सर, बाबू इसके गेट लिए खुल हम गया तो श्योर होने के लिए पूछने के लिए। गेट नहीं खुल गया मतलब इसका मतलब है कि वो लिक्विड से वेपर जा सकता है। यस दैट सर। डजंट मीन कि वो लिक्विड वाला वो लीड खुल गया, वो नहीं बोला मैंने। ठीक यस है, सर। हाँ डन है। चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई पॉजिटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन जस्ट उल्टा। क्या उल्टा होगा? सबसे पहला पॉइंट कि ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो लार्जर होगा ए से या फिर बीबी से। ठीक है, पहला पॉइंट ये इंटरेक्शन लार्ज। क्या बोल रहा है भाई? एक मिनट, एक बार बताएं, नेटवर्क चला गया था। कैन वी से एवरी एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन नहीं एंडोथर्मिक सॉल्यूशन बनाना, सॉल्यूशन एक बना रहे हो जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नॉट रिएक्शन। तो अगर ए इंटरेक्शन ए बी और बी बी से ज्यादा हो गया तो हम बोल सकते हैं निगेटिव होगा। चिपक चिपक के बैठेंगे, चिपक चिपक के बैठेंगे मतलब, और भी भैया क्या है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं चाहिए। जहाँ 2 क्लासरूम का बराबर सम करने पे हमको बेंचेस चाहिए, वहां नहीं चाहिए भैया, वहां कुछ ज्यादा ही प्रेम है। तो अगर प्रेम ज्यादा हो गया है तो यहाँ जो डेल्टा वी होगा वो डेल्टा वी क्या होगा? एक्सपेक्टेड से कम होगा, मतलब निगेटिव होगा। तीसरी चीज कि अगर मैं चाहूं कि भैया वो हट जाए तो वो हटने वाले नहीं है, मेरे चाहत पे नहीं। बोलेंगे ठीक है यार हमको ऐसे ही छोड़ दो, हम तो ऐसे ही खुश हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहना चाहते हैं, मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, उनको बोला जाएगा रहने के लिए तो कूद के पहुंच जाएंगे रहने। ठीक है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होगा, क्यों, ये चीज ऐसे समझना कि प्रोडक्ट स्टेबल है। वहां से याद करो, जिस केस में प्रोडक्ट स्टेबल होता था रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, वहां पे डेल्टा एच निगेटिव होता था। यहाँ प्रोडक्ट स्टेबल है, साथ रहना ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एच इज नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रेम इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्या बात है, सही बात है। जहाँ प्रेम, जितना प्रेम ज्यादा होता है स्पेस उतने कम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल गुड। चलो, अच्छी थियरी है तिवारी, कीप इट अप बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है कि भैया एक्चुअल प्रेशर क्या होगा। तो भैया एक्चुअल प्रेशर जो होगा वो एक्सपेक्टेड से कम होगा। कौन सा प्रेशर? ऑब्वियस है वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि भैया ये लिक्विड को छोड़ के गैस में क्यों जाएंगे, इनको क्या तकलीफ है, हंसी खुशी रह रहे हैं तो जो हम एक्सपेक्ट करते थे उतना प्रेशर हमको नहीं मिलेगा, हमको उससे थोड़ा कम प्रेशर मिलेगा। सो हम बोल सकते हैं कि पी एक्चुअल, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, इतना से कष्ट नहीं, मतलब इतना तो थोड़ा मैनेज कर ही लेना कि पी एक्चुअल जो होगा ये पी एक्सपेक्टेड से कम होगा। इधर साइड स्टेटमेंट दिखा, इसे इधर साइड थोड़ा शॉर्ट में लिख देना, एक्सपेक्टेड से कम होगा। कौन सा पी भैया? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पी का मतलब वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, वी अगर लगाना तो ऐसे लिख लो,
वेपर प्रेशर जो होगा एक्चुअल जो होगा वो एक्सपेक्टेड से कम होगा। एक्सपेक्टेड का ऑब्वियस मतलब है कि रॉल्स लॉ से जो निकलता है वो वेपर प्रेशर। ठीक है, लास्ट इसके एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। इसका एग्जांपल तो देखो, इसका एग्जांपल वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है फेनॉल, इसके साथ एनिलीन ले लो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी लिख दूंगा दोनों का। ठीक है, फेनॉल इज C6H5OH, C6H5OH और दिस वन इज C6H5NH2। ठीक है, तो ये है। दूसरा अपने पास है, देखो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल एक और भी होता है, दैट इज एसीटोन ऑन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया एसीटोन इज आपके पास CH3COCH3 और क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। ठीक है, सो ये आपके पास कहानी हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की, क्या होता है कैसे होता है। फटाफट छापो, कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो। छापो भाई जल्दी से, शुरू हो जाओ कहानी। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में और भी मिल जाएंगे, एक्सरसाइजेज में और मिल जाएंगे, किसी बुक में पढ़ोगे एग्जाम्पल वगैरह में तो और भी मिल जाएंगे, उसको लेकर और भी लिख सकते हो एग्जाम्पल। जितने एग्जाम्पल याद रखोगे उतने फायदे हैं। ठीक है, फायदे इन द सेंस की मतलब कॉम्पिटेटिव में तो क्या ही पूछेगा, लेकिन हाँ बोर्ड फोर्स में पूछ देता है, तो इसको ध्यान रखना। करो। डन है। किसी को पॉजिटिव निगेटिव में दिक्कत है तो पूछ लेना, लगे कि भैया जादू हो रहा है समझ नहीं आया तो पूछ लेना। बोलने दे। सर वो क्या लिखे है, एनालाइन का फॉर्मूला C मतलब 6 है या क्या है? H5 C6H5NH2, उसमें OH है, इसमें NH2 है। ठीक है, एनिलीन कभी सुने हो, नाम सुने हो दीदी? नहीं सुने है ना। फंक्शनल आइसोमर्स निकाल के देखना। ठीक है, जहां फेनॉल का नाम लिखवाया था। हाँ, बिल्कुल तिवारी। बिल्कुल आरिज, वेरी गुड।
चलो कुछ तो याद है किसी किसी को। बेंजीन में NH2 लग जाता है, एक अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाता है जिसको एनिलीन बोलते हैं। अगर बेंजीन में OH लगता है तो एक अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाता है जिसको फेनॉल बोलते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा याद करोगे तो याद आएगा कि एनिलीन में होता है बेसिक नेचर और फेनॉल में होता है एसिडिक नेचर। ठीक है, क्योंकि एनिलीन के पास लोन पेयर है, फेनॉल के पास लोन पेयर नहीं है। चलो ठीक है, लोन पेयर है लेकिन वो H+ डोनेट कर सकता है। ठीक है, एनीवेज, तो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। आई गेस सबने लिख लिया होगा। सो ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। कैसे इतना याद रहता है, रखना पड़ता है। मतलब याद रहने का सिंपल चीज यार, अगर पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा। मतलब रिवाइज करते रहोगे तो मुझे भी याद रखने के लिए मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें जो एट अ टाइम मुझे याद नहीं रहती, भूल जाता हूँ मैं। तो ठीक है, रिवीजन डिपेंडेंट और कुछ नहीं है। पढ़ते रहता हूँ, मतलब ठीक है, पढ़ते पढ़ाते ऐसे बोल दो। ठीक है यार, ये बढ़िया है। और कोई तरीका नहीं है यार याद रखने का। मतलब पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, देखते रहो, चीजें याद रहेंगी। और ये बात सच है कि अगर तुमने ऑर्गेनिक छोड़ा है और मतलब तुमने रिवाइज नहीं किया है, तो जितना दिन तुमने छोड़ोगे, जितना तुम रिवाइज नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए मतलब क्या बोलूँगा, एकदम खतरनाक होते जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा उससे अटैचमेंट बना के रखना, रिवीजन करते रहना, देखते रहना, नोमेनक्लेचर देखते रहना, ये सब चीज़ें देखते रहना। ठीक है, कोई जड़ी बूटी या देखो, जड़ी बूटी से अगर चीज़ें याद होनी होती ना तो फिर क्या ही बोले, फिर तो मतलब दुनिया ही बदल जाती है। ऐसा नहीं होता। चलो तुम लोग बनाओ, अगर ऐसा कुछ बनाए तो मेरे को भी बताना। क्योंकि मेरे से भी रट्टा नहीं मारा जाता, मेरे को भी तकलीफ होता है याद करने में। ठीक है, तो मेरे को भी बताना, मैं भी कुछ इस्तेमाल करूंगा उस जड़ी बूटी का। ठीक है, चलो। सो ये अपने पास कहानी हो गई नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की। अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज एजियोट्रॉप्स। ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो कैसे ग्राफ है, ये आपका नॉर्मल ग्राफ होता है। देखो इधर ध्यान देना, ये आपका नॉर्मल वाला ग्राफ है जो हमने पहले पढ़ा था। अब ये जो है वो एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज्यादा मिल रहा है तो हमने बोला ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये एक्सपेक्टेड से कम मिल रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। सेम कहानी वही है, जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे कम मिल रहा है, जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे ज्यादा मिल रहा है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कोई ये मेरे से पूछ जरूर सकता है कि ये बताइए यहाँ पे तो सेम हो गया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेम हो गया, तो बाबू इस पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, या तो ए है या तो बी है, सॉल्यूशन तो है ही नहीं। सॉल्यूशन है नहीं तो ए बी इंटरेक्शन वाली कहानी कहाँ आई कि ए से ज्यादा होगा या ए से कम होगा, या ए बी से या बी बी से ज्यादा या बी बी से कम होगा, ऐसा तो कोई कहानी नहीं आया। सो इस वजह से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे तो सेम ही प्रेशर रहेगा, लेकिन बीच में चूंकि ए भी है और बी भी है, हम एक्सपेक्ट जो करते थे उससे कुछ अलग मिल रहा है, तो उसके वजह से हमें प्रेशर भी कुछ अलग मिलेगा। तो प्रेशर अगर ज्यादा मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव है, कम मिला तो निगेटिव है। अब इसको देख कैसे बोल सकते हो कि ग्राफ ऊपर चढ़ा है तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, पहाड़ बन गया तो पॉजिटिव, समंदर बन गया तो नेगेटिव, या गड्ढा बन गया तो नेगेटिव। ठीक है, तो इस ग्राफ को बना सकते हो, एनसीईआरटी में दिया है, बना जरूर लेना। मैं इसके बनाने के लिए टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता, एनसीईआरटी का ग्राफ है, समझा दिया है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, बाकी घर पे स्पेस छोड़ दो, बना जरूर लेना। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का? डन है, चलो नेक्स्ट एजियोट्रॉप्स। अब देखो ये पूरा लंबा चौड़ा सा थियरी है, रट्टा मारना है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर समझाता हूं, पहले उसको फील कर लो कि एजियोट्रॉप होता क्या है। इस पे ना बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, और बोर्ड्स छोड़ो इस पे नीट वालों ने भी ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्योंकि लोगों को फील ही नहीं होता ना कि एजियोट्रॉप होता क्या है। ठीक है, दीप आते हैं डेल्टा एस पे। ठीक है, लास्ट में डेल्टा एस वाली चीज पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अभी नहीं जा रहा उस पे, लास्ट में। चलो, सो एज यू बाय द वे वो पॉजिटिव होता है। ठीक है,
तो एजियोट्रॉप की कहानी क्या है? तो एजियोट्रॉप की कहानी ऐसी है कि एजियोट्रॉप जो चीज है, एजियोट्रॉप मतलब क्या होता है, इसका फीलिंग समझो, ये क्या चीज है। एजियोट्रॉप का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको डिस्टिलेशन किया जाए, या ऐसे बोलो कि जिसका वेपर बनाया जाए। वेपर में जो मोल फ्रैक्शन है उसके कंस्टिट्यूएंट्स का, मान लो ए का बी का, दो को मिलाया, दोनों के वेपर प्रेशर बन चुके हैं, वेपर बन चुका है। वेपर में जो उनका मोल फ्रैक्शन है, जो वेपर में उनके मोल्स का रेशियो है, वो सेम रेशियो उतना ही अगर रह गया जितना कि सॉल्यूशन में था। मतलब वेपर का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन अगर दोनों कंडीशन में वो वैल्यू बराबर है, मतलब x और पहले का y, पहले x और y पढ़े थे ना, तो x और y जो निकालते थे, अगर वो दोनों बराबर आ गया वेपर में और लिक्विड में, तो हम कहेंगे कि उस तरह का जो सॉल्यूशन है वो एजियोट्रॉप है। ठीक है, इससे दिक्कत क्या है, एजियोट्रॉप से दिक्कत या ऐसी खासियत क्या है सॉल्यूशन की? वेपर हो मतलब मोल फ्रैक्शन गैस में, या ऐसे बोलो कि वेपर में जो मोल फ्रैक्शन होगा और जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, अगर दोनों सेम ही हो गया तो उसका एजियोट्रॉप से क्या लिया, मतलब ये क्या होगा, क्या उससे सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सो भाई देखो, उससे सॉल्यूशन पे फर्क बस इतना सा ही पड़ेगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा आप उसको डिस्टिलेशन करके सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों डिस्टिलेशन करके सेपरेट नहीं कर सकते? क्योंकि डिस्टिलेशन करने में हम करते क्या है कि लिक्विड को बनाते हैं वेपर, वेपर को फिर कंडेंस कर लेते हैं। भैया जब तुम लिक्विड को वेपर बनाने जाओगे तो जैसे लिक्विड में मान लो कि मोल रेशियो 2:1 है, तो उसके वेपर में भी 2:1 रहेगा। फिर उस 2:1 को फिर से तुम कंडेंस करोगे तो 2:1 ही है। तो क्या दोनों कभी अलग हो पाया? नहीं अलग हो पाया। सो एजियोट्रॉप का जो लिटरल मीनिंग होता है वो यही होता है कि भैया आप डिस्टिलेशन करके उसको अलग अलग नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है, सो दैट विल बी नोन एज एजियोट्रॉप। ठीक है, तो चलो भैया अब इसको थियोरेटिकल पार्ट पे आते हैं, थियोरी इसका देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। हाफ मोल जरूरी नहीं है आदर्श बाबू, ये कोई जरूरी नहीं है कि हाफ मोल ही होगा। ऐसा क्या जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यार मोल। बस जो अमाउंट मान लो 1:9 है, तो जो आपको लिक्विड में 1:9 है तो वेपर में भी 1:9 होगा। बस इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, हाफ होना जरूरी थोड़ी होता है। अब समझो इस चीज को, बोलता क्या है कि एजियोट्रॉप व्हिच इज अ बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड। समझो, लिक्विड में सेम कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? x। सो x a, ठीक है, एंड वेपर फेज, मतलब x a और y a जो होगा ये बराबर हो गया, x b और y b जो हो गया वो बराबर हो गया। मतलब लिक्विड फेज और वेपर फेज में जो कंपोजिशन है वो क्या हो गया? बराबर हो गया। सो अगर आपको ऐसी कहानी दिख गई, ऑब्वियस है कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलोगे तो इक्विलिब्रियम ही नहीं रहा, और हम तो इक्विलिब्रियम पे बात ही कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि भैया ये क्या हो गया? एजियोट्रॉप हो गया। ठीक है, अब ये बोलता है क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो ऑब्वियस है कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो बॉयल करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप कोई भी डिस्टिलेशन कर लो, फ्रैक्शनल कर लो, नॉर्मल कर लो, उस डिस्टिलेशन से इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भैया डिस्टिलेशन से क्यों अलग नहीं होगा, क्योंकि तुम वेपर बनाने जाओगे तो उसमें भी वही मोलर रेशियो जो लिक्विड में था, लो फिर उसको कंडेंस करो फिर वही मिल गया, तो दोनों अलग कहाँ हुआ? आप उसको अलग नहीं कर पाए। एग्जाम्पल, अब देखो इसमें भी दो तरीके के एजियोट्रॉप्स बोले गए। क्या क्या? एक बोलता है दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड द सेकंड वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या मतलब है इन दोनों का, थोड़ा समझ लेते हैं। थ्योरेटिकल है, बिल्कुल बकवास है। तो बोलता क्या है, वो सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाए रॉल्स लॉ से, वो सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाए रॉल्स लॉ से और एजियोट्रॉप बना दे, तो हम बोलते हैं कि दैट इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब रॉल्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन वाला केस हो और वो अगर एजियोट्रॉप बना पाता है तो वो उसको हम बोलेंगे कि दैट इज अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होगा जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाए रॉल्स लॉ से। ठीक है, वर्ड थोड़ा उटपटांग है, यहाँ पे हमको लगता क्या है उल्टा। देखो मिनिमम के केस में बोलता क्या है कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाए रॉल्स लॉ से, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या दिखाता है? नेगेटिव डेविएशन दिखाता है रॉल्स लॉ से।
ठीक है, ये सीधे फैक्ट है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, एग्जाम में सीधे यही पूछा जाता है। इथानॉल का वाटर में मिक्सचर, ठीक है, कब? जब अप्रोक्सीमेटली 95% बाई वॉल्यूम इथानॉल हो। स्पेसिफिक इसका कंपोजिशन होगा। ऐसा नहीं है कि इथानॉल पानी में मिलाओगे तो बोलोगे कि अच्छा ये क्या बना देगा, एजियोट्रॉप बना देगा। नहीं, इथानॉल पानी में अगर मिले और 95% उसमें इथानॉल हो, ठीक है, इथानॉल पानी में मिले और इथानॉल अगर 95% हो तो ही हम बोलेंगे कि भैया वो कौन सा डेविएशन है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब होगा? जब हमको पता है नाइट्रिक एसिड जो है वो वाटर में मिले, ठीक है, और कितना, तो 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर अगर बाई मास हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे कि दैट इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, सो ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल एज इट इज आपको याद कर लेना है। ठीक है, फटाफट छापो, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लो, ठीक है, और छापो इसको, शुरू हो जाओ। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, बोलो निधि। सर वो 393.5 केल्विन में ही होगा मैक्सिमम हाँ, बॉइलिंग ड्रॉप। बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जहाँ मतलब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए। यस यस समझिए। और सर वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं हो सकता है तो किसी और प्रोसेस से सेपरेटेड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए आपको केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगेगा उसमें, केमिकल मेथड लगा के आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर हाँ बोलो। केमिकल मेथड से नॉर्मली आरिज केमिकल मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बट हाँ डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टिलेशन पर्पस के लिए ही मेनली हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स को, कि भैया हम इनको डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। छाप लिया सबने?
कोई ऐसा जो भी, अच्छा छापो छापो छापो। ठीक है, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट अपन आते हैं, छाप लिया सबने? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? अब नहीं है ना? ठीक है, चलो छाप रही है, छापो 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 छापो। छाप के बोलो बेटा, कल्याणी छाप के बोल बाबू। आनंद हो गया? चलो ठीक है, ओके। सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। मतलब रॉल्स लॉ एक छोटा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा गया, हेनरी लॉ बहुत ही छोटा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 3-4 तरह के आपके पास फॉर्मूले मिलेंगे, मेनली 4 तरह के फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है, और इन चारों पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे खासे। सो ये आपका लास्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी तक में। रॉल्स लॉ के बाद, मतलब ऑब्वियस इसमें इसका यूज है, लेकिन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
सो अब अपन आते हैं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, आपका होमवर्क है भाई, अपना मॉड्यूल करना शुरू कर दो। ठीक है, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद आपका ये चैप्टर खत्म है, सो अपने मॉड्यूल को सॉल्व करना शुरू कर दो जितना हो पाए। ठीक है, चलो। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। देखना, मेरे स्टेटमेंट को गौर से सुनना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये कतई नहीं बोला है कि किस तरह का सॉल्यूट पार्टिकल्स, किस तरह का मतलब क्या हुआ, आयनिक, कोवेलेंट, क्या नहीं। ठीक है, और सॉल्यूट बोला है, बाइनरी पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आपको ये लेके चलना है कि वो सॉलिड होगा। तो मैं लिख देता हूँ, सॉलिड वाली चीज मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, सो ये वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन number of solute particle, number of solute ब्रैकेट में करके solid particles। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, तो हम बोलेंगे कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब ये क्या चीज है जो इस पे डिपेंड नहीं करेगी? मास, कोई मतलब नहीं है। आयनिक है कि कोवेलेंट है, कोई मतलब नहीं है। एक मॉलिक्यूल है कि एक एटम है, कोई मतलब नहीं है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो किस तरह का सॉल्यूट है। एक है, एक यूनिमॉलिकुलर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आ गए हैं, या फिर ऐसा है कि एक एटम है, एक आयन है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने होंगे सॉल्यूशन में, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब कोई ये बोल सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल हम कैसे बताएंगे? अगर मान लो मुझे बोल दिया, कोई बोल दिया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो ग्लूकोज के फॉर्मूला के हिसाब से तो हम ग्लूकोज के मोल्स निकालें, या फिर उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके मोल्स निकालें। तो अब ये क्या होगा, ये बाद में हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बट फिलहाल के लिए जो एग्जाम्पल अभी दिया उसमें समझ लो कि ग्लूकोज के निकालने, कि ग्लूकोज के कितने पार्टिकल्स आपके पास अवेलेबल है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सारे एक साथ ही हैं, तो टोटल कितना पार्टिकल काउंट होगा? एक पार्टिकल काउंट होगा। ठीक है, चलो। सो क्या साइज है पार्टिकल का, उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। बस इसको लेना देना किससे, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। कौन से सॉल्यूट? सॉलिड सॉल्यूट। अब ये कितने तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है, तो बेसिकली अपने को 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, सो क्या 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जरा उस पर बात कर लेते हैं अपन। कौन से 4 तरह की पढ़नी है? फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो अपने को पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट वन दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्यार से इसको RLVP कहा जाता है। किसी टाइम में ये एडवांस का बड़ा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, इससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते थे। सॉल्यूशन में एक इकलौता ऐसा ये टॉपिक लगता था जिससे थोड़ा बहुत लगता था उन लोगों को कि परेशान हम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां से आपको ना बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। कौन से सवाल सुने होंगे? बर्फीले क्षेत्र हैं, वहां पे बर्फ गिर जाता है तो नमक डाल के वहां रोलर चलाया जाता है। आइसक्रीम वाला जो होता है वो भी बेचारा कुछ इसी तरह का काम कर रहा होता है। सो ऐसा क्या होता है, ये सारे काम कैसे किए थे? हम आइसक्रीम को जमाने जाते हैं तो उसमें टाइम क्यों लगता है? हम पानी को जमाते हैं तो फट से जम जाता है। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनका जो आंसर हो कहीं ना कहीं यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल, हालांकि वो पहले भी बताया है, पहले भी समझ सकते थे कि प्रेशर कुकर में ऐसा क्या है कि दाल पहले पक जाता है, कढ़ाई में नहीं पकता है। सो वो जो सारी कहानी है ना, उसका आंसर आप यहाँ कहीं पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
and the fourth one is osmotic pressure. ठीक है, सो ये चार मेन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब एक एक करके इन सबके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो सबसे पहला अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज आरएलवीपी के साथ। क्या होता है आरएलवीपी? ठीक है, चलो। सो सबसे पहली चीज है फर्स्ट, दैट इज आरएलवीपी। लिखने का टाइम दूंगा, अभी रुक जाओ। आरएलवीपी का मतलब क्या है? वर्ड पे जाओ। हाँ बिल्कुल, वाटर प्यूरिफिकेशन सही आ रही है, आरओ जो यूज करते हैं अपन, वेरी गुड। सो आरएलवीपी क्या है? वर्ड पे जाओ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब तो समझ में आ गया, कुछ रेशियो होगा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव अच्छा अभी ऑप्टिक्स नहीं पढ़े हो तो ऑप्टिक्स में भी आएगा रिलेटिव, तो रिलेटिव मास। ठीक है, सो रिलेटिव का मतलब ये तो समझ में आया कि किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज हमको चेक करनी है, तो दी रिलेटिव हो गया। लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर घट रहा है, लेकिन किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो सॉलिड है। सो किसका वेपर प्रेशर घटने वाला है? सॉल्वेंट का। यहाँ पे तो सिर्फ सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट हमने सॉलिड लिया, सॉलिड का तो कोई वेपर प्रेशर होता नहीं है। सो बेसिकली सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर घट रहा है, उसी के किसी एक रेशियो को हम बोलते हैं आरएलवीपी। तो कैसा रेशियो? तो बोलता क्या है, देखो यहाँ ध्यान दो, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के बाद जो चेंज हुआ है वेपर प्रेशर में, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करें? सो एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से इसको डिवाइड कर दे तो अपना काम बन जाए। ठीक है, आशीष क्या चाहते हो बाबू? हाँ ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यही अपने पास है आरएलवीपी। मतलब हमने कोई सॉल्वेंट लिया, उसमें नमक डाल दिया, पानी लिया, नमक डाल दिया, उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, जितना से डिक्रीज हुआ उसको ऊपर में लिखना है, और जितना एक्चुअल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है प्योर फॉर्म में, उसको नीचे में लिखना है। ये जो रेशियो आएगा, इसी रेशियो को हम क्या बोलेंगे? आरएलवीपी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना, फॉर्मूले के फॉर्म में। तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो पी नॉट एस माइनस प्रेशर पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन, ये चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय पी नॉट एस। यही चीज अपने पास क्या है? आरएलवीपी है। पी नॉट एस माइनस पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन बाय पी नॉट एस। अब मेरे को कोई ये बात बोल सकता है कि आपको कैसे पता था कि प्रेशर घटेगा ही, बढ़ क्यों नहीं सकता? सोच के देखो ना, सॉल्यूट डालने में प्रेशर घटता ही तो है। कैसे घटता है? क्योंकि हमको पता है कि जब सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं तो प्रेशर जो टोटल होता है वो कितना हो जाता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इनटू पी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। और भैया यहाँ सॉल्यूट वाली कहानी तो खत्म, वो तो उड़ जाता है, ये बचा। और एक्सेस जो है ये कभी 1 तो होगा नहीं, क्योंकि आपने सॉलिड तो डाल ही दिया है, मतलब जो भी है ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, तो ये जो नंबर होगा वो भी इससे क्या होगा? छोटा ही रहेगा। तो बेसिकली सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट से हमेशा छोटा ही रहेगा, प्योर सॉल्वेंट से छोटा रहेगा। चलो, तो अब हम इसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना आएगा। बस क्या करना है अपने को, शुरू करते हैं कहानी। सो हम यहाँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आरएलवीपी इक्वल्स टू, इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा पी नॉट, डेल्टा का मतलब क्या हुआ? चेंज, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई, नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो गलत भी नहीं है बट ठीक है, डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? तो मैं पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं सीधे ये लिख दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, तो कोई रोना गाना मचाएगा तो मुझे बता दो कि हमको रोना है, हमको समझ नहीं आया। यहाँ पे पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, कोई यहाँ रोना गाना मचाना चाहता है? डन है? कोई ऐसा है जिसको लगता है कि ये जो चीज लिखा है ये गलत लिख दिया है? हमको पता है ना भैया कि पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूट है नहीं, उसका वेपर प्रेशर 0, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। अब जिन लोगों ने पढ़ा है
रॉल्स लॉ क्वेश्चंस किए उनको ध्यान रहेगा, बाकी तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या होगा, तो हमको दिख रहा है इन दोनों में ये क्वांटिटी कॉमन है, इसको बाहर निकाल लें, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास बाहर निकल के आ गया, क्या आ गया, सो पी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ एस, नीचे में भी पी नॉट ऑफ एस और ऊपर में 1 माइनस एक्स एस। याद रखना ये एक्सेस जो है वो सॉल्वेंट का है, कैपिटल एस लिख के चल रहे हैं, काट नहीं रहे हैं इसको। ठीक है, चलो अब ये दोनों भैया कैंसिल हो गए। सो हमको दिख रहा है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख लूं तो कोई रोएगा नहीं, हमको पता है कि भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा उसको हम चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ से सीधे सीधे क्या चीज आ गया, मुझे यहाँ से सीधे सीधे पता चल गया कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एस जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर हम चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, सो मैं इसको लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक तगड़ा एजम्पशन आता है, उस तगड़े एजम्पशन को समझना है। ये तगड़ा एजम्पशन क्या है और ये किसके बराबर है, आरएलवीपी के बराबर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन के चली आई है, ये है आरएलवीपी और आरएलवीपी के बराबर आपके पास क्या है, ये कहानी है। अब यहाँ पे एजम्पशन एक क्या बनता है, हम मानते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हम कितना ही सॉल्यूट डाल दें, सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा बहुत कम होगा। सो एजम्पशन बाय assuming moles of solute is very less than moles of solute is very less than moles of solvent, ये हम मानते हैं। ठीक है, अगर आपको आरएलवीपी दिया तो आपको ये मान के चलना है कि ये कहानी आपको होगी, अनटिल अनलेस की क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे कि नहीं होगा। ठीक है, चलो सो अगर हम ये मान के चले कि सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट से बहुत कम है तो हम यहाँ पे एक और भी चीज कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एस है इक्वल्स टू ये जो एन एस है, इसको तो एन एस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में ये सॉल्वेंट में जब ये सॉल्यूट ऐड होगा तो हमको पता है कि बहुत बड़े चीज में बहुत छोटे चीज को ऐड करते हैं तो छोटे को भाव नहीं देते, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा इग्नोर होकर 0 हो जाएगा, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, मोटे तौर पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। मेरे को मन करेगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute upon mass of solvent divided by molar mass of solvent। तो मेरे को मन करेगा तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा P अपॉन P नॉट S इक्वल्स टू यहाँ पे W मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे मैं एक चीज को उड़ा रहा हूँ और इसको उड़ा के मैं इस वाले को उड़ा के एक अलग कलर से लिख लेता हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, दैट इज यहाँ पे रेड कलर से लिख लेता हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ से हमको एक चीज क्या दिख रही है, हमको ये दिख रहा है कि भैया हम यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, समझो, पानी का प्योर वेपर प्रेशर हमको पता है, मतलब हमको पी नॉट एस पता होता है। मान लो पानी में मैंने नमक डाला, मुझे नहीं पता कि वो नमक कौन सा है, मुझे नहीं पता कि वो NaCl है, वो NaCl है, KCl है, मुझे नहीं पता वो नमक का मोलर मास कितना है। मैं चाहता हूँ उस नमक का मोलर मास निकालना, मैं कैसे निकालूं? सो मैंने क्या किया कि पानी में नमक डाला, नमक घुल गया, चलो उसका मास मैंने मेजर कर लिया कि उसका मास कितना है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पता है। पानी में डाला तो कितने पानी में डाला, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है। सॉल्वेंट वाटर है तो उसका मोलर मास मुझे ऑलरेडी पता है 18 है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है। मेरे पास सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या है, ये गिवन डेटा हमको पता है कि भैया वाटर का एट गिवन टेम्परेचर कितना वेपर प्रेशर होगा, ये मेरे को पता होगा। सो मुझे पी नॉट एस पता है। चलो सॉल्यूट डाला, मान लो मैंने 10 ग्राम डाला, तो उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि उसका वेपर प्रेशर कितने से गिरा। मान लो पहले उसका वेपर प्रेशर होता 200 mmHg, बाद में उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूट को डालने के बाद हो गया 190 mmHg,
मतलब हमको समझ में आ गया कि 10 से गिर गया। चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आ गया, 10 आ गया, तो मैंने यहाँ पे चेंज इन वेपर प्रेशर 10 डाल दिया। वो प्रेशर तो मेजर कर सकते हैं, इक्विपमेंट अपने पास होता है। तो डेल्टा पी पता, पी नॉट एस पता, डब्ल्यू एस पता, ये डब्ल्यू एस पता, ये एम एस पता, हम यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। और यही नालायक को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को डिराइव किया गया। और यहाँ पे पढ़ोगे तो एक चीज आपको लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, कि हम मोलर मास का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। सो देखो यही RLVP मेथड का यूज करके हम चाहें तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें पता है आपको, मैं फिर भी बगल में लिख दे रहा हूँ। WS ये क्या है, सो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। W कैपिटल, जाओ इसको मैं बगल में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको ध्यान देना और फिर छापने शुरू करना। WS, तो ये किसका हो गया, छोटा लिखो, हाँ। W ये कैपिटल S किसका है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद अपने को MS क्या है, तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। ये M स्मॉल s क्या है, यही अपना इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या चीज है भैया, तो ये अपने पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। बगल में इधर लिख रहा हूँ, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर इन वेपर प्रेशर। और पी नॉट एस क्या है, सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई पूरे तरीके से कि भैया RLVP क्या होता है, इसका क्या यूज है। इसको छापो और फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। किसी को नहीं समझ में आए तो पूछो। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो फटाक से पूछ लो, अपन उस पर बात कर लेंगे। डन है, स्लाइड ऊपर ही है। अच्छा वो पिछला वाला स्लाइड, सॉरी 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 सॉरी, लो पिछला वाला स्लाइड, इसको भी लिख लो, इसको लिख लो, फिर उसको लिखना, छापो जल्दी से। चलो ठीक है, तो आप लोग छापते रहो। बाकी किसने मेरे से पूछा था एंट्रोपी वाली कहानी, एंट्रोपी किसने मुझसे पूछा था, आइडियल सॉल्यूशन की एंट्रोपी क्या होती है, कहाँ गया, कौन है भाई, पूछा था किसी ने। ओके, दीप, दीप ऑडियो ऑन करो, मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ, ऑडियो ऑन करो बाबू। जीरो होना चाहिए, क्या बात है, क्यों होना चाहिए निधि जीरो, चल तू भी ऑडियो ऑन कर। फिर क्योंकि उसमें रैंडमनेस होगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ दीप ऑडियो ऑन कर दो बाबू, मैं परमिशन दे रहा हूँ, मैं सबको परमिशन फिलहाल दे रहा हूँ, ऑडियो ऑन करो जल्दी से। रैंडमनेस नहीं, हाँ चलो ठीक है। क्या लगता है एंट्रोपी में क्या होना चाहिए, और पहली चीज ये, चलो एंट्रोपी क्या होना चाहिए बात के बाद, पहले ये बताओ एंट्रोपी होता क्या है, तब जाके इसका आंसर ज्यादा बेटर मिलेगा, बताओ। दीप ऑडियो ऑन करो। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। दीप आवाज आ रही है मेरी, निधि ऑडियो ऑन कर, निधि ऑडियो ऑन कर बेटा। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है निधि, सर मेजर ऑफ रैंडमनेस। मेजर ऑफ रैंडमनेस को एंट्रोपी कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या किया कि दो चीजें ए और बी को मिला दी, तो पूछा गया बताओ एंट्रोपी चेंज क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना अपने पास। यस सर। ठीक है, तो तू कह रही है कि जीरो होगा एंट्रोपी चेंज,
ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता बेटा कि मेजर इन रैंडमनेस, अच्छा एक एग्जांपल याद है कि दो कंटेनर, एक तरफ N2 एक तरफ O2 गैस लेते हैं, बीच में डिवीजन है, उस डिवीजन को हटाते हैं, दोनों मिक्स होते हैं, तो उस केस में एंट्रोपी चेंज क्या होता था निधि? सर याद है? बढ़ जाता था। एग्जांपल याद है ऐसा? यस सर। बिल्कुल बढ़ जाता था। क्यों बढ़ जाता था? सर क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाता था, आप समझिए। कुछ ठीक है, मतलब ठीक है, चलो रैंडमनेस बढ़ जाता था, अच्छा बोल के निकल गई, ठीक है। सो एक चीज समझो कि आपने जो ये प्रोसेस किया है, जब आपने दो सॉल्वेंट्स या दो मतलब एक सॉल्यूट ए बी को मिलाया है, तो उस समय क्या हुआ है? उस समय हुआ ये है कि जो पहले प्योर ए था, जो पहले प्योर बी था, दोनों को मिला दिए, तो ये बताओ कि रैंडमनेस बढ़ा या घटा? बढ़ा। रैंडमनेस बढ़ गया वहां पे, एक्चुअल में घटा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम सेपरेट करने जाओगे तो मुझे ये बताओ कि अपने आप सेपरेट हो जाएगा? वो नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सेकंड लॉ सोच के देखो कि सेकंड लॉ देखो यहाँ पे कैसे मामला को गड़बड़ कर रहा है। और ऐसे भी सोच के देखो कि जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, उसमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। दो को मिलाने के लिए तुमने कोई एफर्ट नहीं दिया था, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। डन है? चलेगा? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा इसमें डेल्टा जी क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा जी क्या होगा? निधि बता तो डेल्टा जी क्या होगा? कोई भी बता, एक नहीं बोला, कोई जिसको मन करे वो बताओ डेल्टा जी क्या होगा। मैं इन चीजों को टच नहीं किया, पर ठीक है, मतलब ऐसे पूछ ले रहा हूँ, वो इंटरेस्ट वाली चीज है कि ठीक है, जो पढ़ना चाहता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा जी क्या होगा? देखो दीप ऑडियो ऑन करके, दीप ऑडियो ऑन करके बताओ, मुझे आंसर चाहिए तरीके से, मुझे ऐसे आंसर नहीं चाहिए। हाँ गुड, वैष्णवी गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। आनंद वेरी गुड। नेगेटिव ऑफ टी डेल्टा एस। नेगेटिव ऑफ टी डेल्टा एस, क्योंकि हमको पता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो उसके वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कहानी होगी वो क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। अब रियल सॉल्यूशन का आपका काम है, आप घर पे सोचना पॉजिटिव और नेगेटिव वाले डेविएशन में कि क्या होता है, ठीक है। दिस इज डेफिनेटली आपके एनसीईआरटी से इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चलो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारता है, कोई मेहनत करता है, लेकिन पॉइंट ये है कि कायदे से करो, कायदे से करो, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। रैदर देन कि उसको मतलब बस ठीक है वो कर लिए, कहीं पढ़ लिए, कहीं कुछ पूछ लिए, या कहीं से कुछ देख लिए, उसको सीक्वेंस में, उसको तरीके से करो। उसको करोगे ना तो बहुत अच्छी चीज है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, एफर्ट्स दो, क्वेश्चंस करो, बाहर के क्वेश्चंस करो, लेकिन कायदे से। उस चीज को मतलब ऐसा नहीं कि यार एक चैप्टर है जिसमें दो चार क्वेश्चन कर लिए और फिर बेसिक छोड़ दिए, या बेसिक कर लिए उसको छोड़ दिए, इधर छोड़ दिए उधर कर लिए, ये नहीं, रैंडम मत बनो, ठीक है। करो, बहुत अच्छी चीज है ये, और मैं चाहता हूँ ऐसा हो यार, मतलब मेरे को मजा आएगा कि मैं 15-20 मिनट में रोज ऐसे ऐसे चीजों पे डिस्कशन करूँ। जब आप कहीं से कुछ पढ़ के आए, कुछ तगड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मिला, लगा कि यार ये कुछ भयानक हो सकता है, ऐसा जरूरी, ये भी जरूरी नहीं है कि मतलब सारे क्वेश्चन जो है भैया वो एट अ टाइम सॉल्व हो जाए। मुझे हो सकता है कि मुझे भी पढ़ना पड़े, ठीक है, लेकिन करोगे तो मजा आएगा, मुझे भी करने में मजा आएगा। ऐसे क्या है, ऐसे तो बस ठीक है, चल रहा है, चल ठीक है, ठीक है। ये सबने लिख लिया? कोई ऐसा जो नोट डाउन कर रहा है अभी भी? डन है सबका? ठीक है, प्रीवियस लो। अच्छा एडवांस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं है, ध्यान नहीं मेरे को, हो सकता है। तो वो ऐसे फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं एडवांस में, कोई भी एग्जाम हो यार, एडवांस भी हो या कोई भी हो, मतलब 40-50% क्वेश्चन ऐसा हमेशा रहता है जिसको तुमने बेसिक कायदे से, जिसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के पढ़ोगे ना, तो ऐसा कौन सा था इस क्वेश्चन में, तुम थोड़ा सा अगर इंट्रोपी याद करके सोचते तो एडवांस का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा एफर्ट देना था बस, क्लियर था, ठीक है। बस पॉइंट ये है कि बेसिक्स को भूल जाते हो। अब जैसे अभी इंट्रोपी पूछ रहा हूँ तो आधी जनता का इंट्रोपी होता ही क्या है, और जब इंट्रोपी पढ़ रहे होते हैं उस समय जो गैस वाला एग्जांपल करा के और यही एग्जांपल फिर देता, मैं बोलता कि देखो इन दोनों को मिलाया गया, बताओ इंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा,
90% जनता आंख खड़ा करके बोलती बढ़ेगा, और उसके बाद बोलता कि इसको ये एडवांस क्या होगा क्वेश्चन, तो बोलते हैं अच्छा इजी वाला क्वेश्चन करा रहे हैं क्लास में, ऐसे बोलते। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि चीजों को याद ध्यान रखा करो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमेशा रेडी रहो, कहीं का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बस थर्मोडायनेमिक्स पढ़े घोर के स्वाहा। चलो ठीक है, तिवारी को बहुत जल्दी है, ठीक है, जिसको जल्दी है जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, बाकी किसी को काम है कुछ है, मतलब सभा समाप्त है, जा सकते हो। किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को?